electric motor. Electric motor, as we have already discussed, that it is having very important part in whole electric energy operated devices बेटी, और इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। इलेक्ट्रिक मोटर में आपने जैसे सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की है कि इसका एक बार जो सेटअप है वो समझा दीजिए, तो आप एक नॉर्थ पोल किसी बहुत बड़े मैग्नेट का इमेजिन कर लेते हैं, और ये उसी मैग्नेट का डियर चिल्ड्रन साउथ पोल आपने इमेजिन किया। इन दोनों पोल पीसीस के बीच में नॉर्थ से लेकर साउथ की डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, रादर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करता है। अब आप फर्दर मोर क्या करेंगे, ये जो इन बिटवीन द टू पोल पीसेस ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आपने आर्मेचर कॉइल इस तरीके से ये मैनेज कर रखी है, और आर्मेचर कॉइल इज नथिंग बट ए कॉपर वायर folded in the form of this rectangle as indicated over here. Otherwise इसकी different shape हो सकती है depending upon the shape of the magnet and all that. और यहाँ पर आपने एक बेटा ये पहले ये एक शाफ्ट मैनेज कर लीजिए, एक शाफ्ट हमने लगा रखा है यहाँ पर, and at this particular end, at this particular point rather, हमने एक बेटा स्प्लिट रिंग, एक रिंग के मेटल के रिंग के दो हिस्से करके दो पीसेस बनाकर ये लगा रखा है, और इसको हमने इसके साथ ऐसे अटैच किया इन दिस मैनर। और यहाँ पे आपने कार्बन जो ब्रशेस हैं इनको इस रिंग के साथ डियर चिल्ड्रन कांटेक्ट में रखा हुआ है, और इन कार्बन ब्रशेस के थ्रू आपने जो है इलेक्ट्रिक करंट अपने डिवाइस को सप्लाई कर देना है। जिस इलेक्ट्रिक करंट जो आप सप्लाई कर रहे हो उसकी कॉस्ट पे आपका डिवाइस वर्क करेगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, पूरे का पूरा सेटअप आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर का है ये क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर के सेटअप में आपके पास बेटे जो है एक आर्मेचर कॉइल ABCD एज सच पड़ा है, एंड आर्मेचर कॉइल आपने एक ये मैग्नेट के बीच में सस्पेंड कर रखा है। ABCD आर्मेचर कॉइल है, ये आपका बेटा शाफ्ट है, और शाफ्ट आपका जो है आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड रहता है, और ये आपका फील्ड मैग्नेट, स्प्लिट रिंग एंड कार्बन ब्रशेस हैं। सो ये मेन पार्ट्स की आप बात कर रहे थे, तो वी आर हैविंग बेटे फील्ड मैग्नेट, ये पहला इसका पार्ट है जो आप नॉर्थ साउथ पोल की फॉर्म में देख रहे हो। आर्मेचर कॉइल ABCD कॉपर का बना हुआ है ये मोस्टली। थर्ड पार्ट में आपके पास बेटे जो है ये स्प्लिट रिंग आपका, और फोर्थ पार्ट में आपके पास कार्बन ब्रशेस, और देन आप इसको शाफ्ट को भी मेंशन कर सकते हो, एंड शाफ्ट के साथ साथ आप इस सेल या बैटरी जो आपका है इसको भी मेंशन कर सकते हो। तो बेटे बिकॉज आप खाली इसके सेटअप की बात कह रहे थे, स्टेप गोइंग अहेड मैं थोड़ा सा आपको वर्किंग जो है इसका उसके बारे में भी अगर गाइड कर दूं कि जब आप इसको करंट सप्लाई कर देते हो तो ये वर्क कैसे करता है। आपने सर्किट ऐसे लगा दिया, ये करंट ऐसे फ्लो करने लग जाएगा इन दिस मैनर, और ये करंट ऐसे जो है अपना पाथ कंप्लीट करने के बाद नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है अप्रोच करता है। अब हम किस तरीके से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। वी विल होल्ड अवर लेफ्ट हैंड इन सच ए मैनर दैट फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब these are mutually perpendicular to each other, और आपने जिस डायरेक्शन में आपका फील्ड है उस डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को मैनेज करना है,
जिस डायरेक्शन में करंट है सेंट्रल फिंगर को उस डायरेक्शन में मैनेज करिए और थंब आपको दे देगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस आर्मेचर कॉइल। तो आप खुद अपना ये रूल लगा के देखिएगा, आपका जो कॉइल है इट विल स्टार्ट टर्निंग ड्यू टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड द टॉर्क इज नथिंग but the force multiplied by the perpendicular distance between the two equal forces acting in the opposite direction। वो टॉर्क की वजह से आपका आर्मेचर कॉइल टर्न करेगा। आर्मेचर कॉइल के साथ आप अपने शाफ्ट अटैच कर चुके हो, शाफ्ट के साथ पुली लगी हुई है, पुली रोटेट करेगी और रोटेटिंग पुली की काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय मींस ऑफ बेल्ट्स आप अपने किसी वो मशीन को ट्रांसफर कर सकते हो जिसको आपने मोटर के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव द मोटर। इसका सेटअप आपने बोला था, तो वी हैव कंप्लीटेड नॉट ओनली सेटअप बट द वर्किंग आल्सो। आइए फ्यू इंपॉर्टेंट मेरे पास में प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस करने वाली। आइए देखें, सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मेरे पास है बेटा, ए करंट कैरिंग कंडक्टर, लिख लीजिएगा बेटे, a current carrying conductor of length 20 centimeter carrying a current of 10 amperes is placed in a uniform magnetic field perpendicularly. Calculate the magnetic force acting on it. Calculate the magnetic force acting on it. एक्टिंग ऑन इट, कितना मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट करेगा, दिस इज विद नीडेड। डायग्राम बनाकर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। आपके पास एक कंडक्टर दे रखा है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ये 10 एम्पियर्स का करंट कैरी कर रहा है। इमेजिन ये आपका 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टर है एंड 10 एम्पियर करंट इज बीइंग कैरीड बाय दिस, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल और परपेंडिकुलर वे में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन इट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बीइंग 20 सेंटीमीटर्स। सो वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर। बच्चों, ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग दैट मैग्नेटिक फोर्स हमारा जो है F acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field B, this is given by the formula F is equal to BIL sin theta. So we can apply that force is equal to BIL sin of angle theta। थीटा आपको बच्चों यहाँ पे 90 दे रखा है, लेंथ 20 सेंटीमीटर्स, इसके आपने बना लिए मीटर्स, और बी आपका जो है यहाँ पे आपको कैरिंग करंट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे होना चाहिए 5 टेस्ला। आप कर लीजिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला का है उस पर्टिकुलर रीजन में, तो ये बी 5 टेस्ला, आई आपके पास 10 एम्पियर्स करंट है। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे 20 बी आपका जो है दिस इज 5 एंड आई दिस इज 10 एल 20 into 10 raised power -2 sin 90 will give you यूनिटी बेटा। तो ये दो जीरोस इनके साथ कट कर जाएंगी। F will be equal to फोर्स जो है इट विल बी 5 into 2 10 न्यूटन के बराबर का मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर पे एक्ट करेगा। और बच्चों सबसे जरूरी है डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स को इंडिकेट करना, बताना कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। होल्ड योर लेफ्ट हैंड साइड,
hold the first finger, central finger and the thumb mutually perpendicular, first finger in the direction of the field, central finger in the direction of the current, and the thumb is pointing perpendicular to the plane of the blackboard and inward. So इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। बेटा आप इस तरीके से ये मैग्नेटिक फोर्स की बात जो है ये कर सकते हैं बेटा। देन डियर चिल्ड्रन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे पास, लेट अस फोकस अपॉन दैट सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन आल्सो। लिखिएगा बेटे, साथ साथ नोट जरूर करिएगा बेटा, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल इन द एंड। सेकंड लिखिएगा बेटा, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर as shown in the diagram. Calculate the magnetic field produced by a conductor as shown by the diagram at a point P. ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, I करंट कैरी कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट है ये, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ पे है, और ये जो पॉइंट P है इस करंट कैरिंग कंडक्टर से बेटा 5 सेंटीमीटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, और आपका इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रेट कंडक्टर आपको दे रखा है, करंट का मैग्नीट्यूड भी आपके पास है, वी विल बी अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल बेटा, राइट हैंड थंब रूल, ये आपका डायरेक्शन के लिए लगेगा। पहले तो आइए देखें बेटे, डायरेक्शन ही निकाल लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में है। आई एम होल्डिंग माय राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स देखिए P पॉइंट पर आउट डायरेक्टेड है, P पॉइंट पर फिंगर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल बी गिवन बाय दिस डॉट, मैग्नेटिक फील्ड इज perpendicular to the plane of blackboard and directed outward, बाहर की डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। अब बच्चों मैग्नीट्यूड की बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर आपका जनरल रिलेशनशिप है, और B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये 2 पाई एज सच, आई आपका 5 एम्पियर है और R 5 सेंटीमीटर है, ये बन गए इसके मीटर्स। सो ये आपके पास ये 2 पाई इस तरीके से बन गया, 5 के साथ 5 कैंसिल आउट हो गया, B बन गया 2 10⁻², ये है 7 माइनस का ये है, इट इज 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा बच्चों P पॉइंट पर। सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देखिए, खुद भी कैलकुलेट करके देखिए और बताइए कि अगर आपका आंसर इतना नहीं आ रहा, देन आई विल बी हेल्पिंग वंस अगेन इन कैलकुलेटिंग दिस आंसर। ऑल ऑफ यू बेटा आप अपनी कैलकुलेशन भी करिए और मैच करिए कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अंशिका, आशिमा, बलजिंदर कौर, भूमिका, दक्ष, हरलीन, कनिष्का एंड सारे बच्चों का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, इतना नहीं टाइम होगा, और सक्षम, लास्ट क्वेश्चन सक्षम। ओके नाइस बेटे, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया जी। देन इसके बाद बेटे वेरी नाइस बेटे, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास बेटे एक और छोटा सा प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड न्यूमेरिकल है बेटे, लिखिएगा आप लोग। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड
calculate the magnetic field at the center of a current carrying सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरी कर रही है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने ऐसे दी हुई है, दिस इज द सर्कुलर कॉइल। और बच्चों ये करंट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कैरी कर रही है सर्कुलर कॉइल। सेंटर है इसका ये, और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का बिल्कुल बराबर का मैंने लिखा है, और करंट ये भी 5 एम्पियर का ही कैरी कर रही है। तो आपको इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगेन आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लो, इतना हिस्सा कंसीडर कर लीजिए। इस हिस्से पे अपना थंब रखिए राइट हैंड का, this pointing in the direction of the current, see the fingers pointing outward perpendicular to the plane of the blackboard. So again, making use of right hand thumb rule, the magnetic field is perpendicular to the plane of blackboard and directed outward. बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड की डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड है। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ B, दिस इज म्यू नॉट इनटू I अपॉन 2R, ये आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। सो B विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 I 5 एम्पियर का है, और ये 2 डिनोमिनेटर में पड़ा है ऐसे ही, और ये 5 सेंटीमीटर के आपने बना लिए मीटर्स। तो ये देखिए ये आ गया, ये आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड आपका जो B है इट इज पाई को मैंने ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आ जाएगा। अगर आप दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करो, वहां पे भी डिस्टेंस आपने 5 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ पर रेडियस 5 सेंटीमीटर लिया है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरेटिवली पाई टाइम्स ज्यादा है। यही फर्क आपको समझाने के लिए मैंने जो डेटा है बेटा न्यूमेरिकल का, ये ऑलमोस्ट सेम रखा है। सो इन दिस वे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एक बार करके जरूर देखिए कि वेदर ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो डियर चिल्ड्रन आप पूछिए, बताइए, आई विल बी सॉल्विंग दैट। राइट बेटा? लक्ष्य, गुजराल, माधव, केशव, पलक, सारे बच्चों का बच्चों में नाम नहीं ले पा रहा हूं, टाइम फिर इतना ज्यादा लग जाता है। सो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत वाली बात हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क दैट। ओके, नाइस विदे, नाइस नाइस, गुड गुड वर्क ऑन योर पार्ट। आइए आगे चलें। एक सॉलिनॉइड का न्यूमेरिकल भी लिखिए डियर चिल्ड्रन, लिख लीजिए। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, लिखिएगा बच्चों, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड at the center of a solenoid, at the center of a solenoid having 5,000 turns and length 50 centimeters, carrying a current 10 amperes as shown। बच्चों आपको एक सोलिनॉइड दिया गया है दिस वे, ये सोलिनॉइड है, डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई है, 5000 टर्न्स हैं इसकी,
लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर, और करंट इसने 10 एम्पियर का कैरी कर रखा है। ऐसे मान लीजिए करंट आई 10 एम्पियर का है, ये लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर का दे रखा है, और इसका रेडियस जो है, ये रेडियस इसका मान लीजिए बेटा 5 सेंटीमीटर है रेडियस का, अदरवाइज मीनिंग यहाँ पे कोई ज्यादा अफेक्ट करेगा नहीं। आपको इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना होगा, कितनी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, दिस इज वेट नीडेड अकॉर्डिंगली। सो डियर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फील्ड की जब भी हम बात करते हैं सोलिनॉइड के सेंटर पे, बी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एम इनटू आई, और यहाँ पे स्मॉल एन आपका बेटे जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुआ करता है। सो डियर चिल्ड्रन, देखिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं और लेंथ सेपरेटली दे रखी है। तो लेंथ आप ये 50 सेंटीमीटर है, इसको आप 1/2 मीटर कह सकते हो, 1/2 ऑफ द मीटर ये आपका डिस्टेंस टोटल है। तो स्मॉल एन आपके पास आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 1/2, इतनी पर मीटर आ गई है। अब आपकी एन आपके पास बन गया 10,000 टर्न्स पर मीटर बन गई है बेटा। ऐसा ही सिस्टम में हम अगर ये सारा कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो फर्दर मोर बी फिर आपके पास बेटे क्या बन गया, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इसकी वैल्यू। स्मॉल एन आपने निकाल लिया 10,000, और आई आपका जो है इट इज 10 एम्पियर ऑलरेडी गिवन टू यू। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 जीरोस यहाँ पे हैं और -7 यहाँ पे हैं, तो बी बन गया 4 पाई 10⁻⁻² टेस्ला। आप वैल्यूज पाई की पुट करके सॉल्व करके दिखा सकते हैं, दैट विल बी रादर वेलकम। सो इन दिस वे बेटा आप इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बेटे सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं बेटा, राइट बेटे। इसके बाद बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इट इज अगेन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ योर magnetic field and all that. This is बेटे given, हाँ जी बेटे लिखिएगा, नोट करिएगा। ये आपका मैग्नेटिज्म का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का कह रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूँ। इसके बाद फिर बेटे मैं एक्सरसाइज हमारा जो है इस चैप्टर का एनसीईआरटी बेस्ड, उसको कंप्लीटली आपको एक बार डिस्कस कर लूंगा। देन आपका फिर जो है काफी काम जो है इस टर्म का दैट विल बी कंप्लीट। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे आइए बच्चों देखें और उसको करें रादर। द सर्किट इज शोन बिलो, न्यूमेरिकल है डियर चिल्ड्रन। आपको एक सेल दे रखा है और इस सेल के साथ आपने कुछ रेजिस्टर्स अटैच कर रखे हैं। इन रेजिस्टर्स में से सबसे पहले आपका रेजिस्टर ये है, दिस वन इज देयर, और इसके साथ ही साथ आपको 2 रेजिस्टर्स और दिए गए हैं। एक यहाँ पे है रेजिस्टर आपको दिया गया, एक रेजिस्टर आपको यहाँ पे दिया गया है इन दिस मैनर, और आपको फर्दर मोर डियर चिल्ड्रन ये सेटअप दे रखा है। उन्होंने बैटरी या सेल, इसकी वोल्टेज 4 वोल्ट आपको दी है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस एंड 5 ओम का ये वाला रेजिस्टेंस, 10 ओम का ये वाला रेजिस्टेंस आपको कहा गया है, पूछा क्या गया है
फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक तो आप इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए। सेकेंडली कैलकुलेट द करंट आई थ्रू 5 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंस। यहां से कितना करंट पास करेगा ये निकालना है, यहां से कितना करंट पास करेगा ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है बेटा। आइए देखें, मैं सॉल्व करता हूं एक ऐसा, फिर आप अपने आप एक आधा ट्राई खुद भी करिएगा, आपको फिर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये दो रेजिस्टेंस बेटे बिल्कुल पैरेलल में लगे हुए हैं और आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा मैं आर डैश बोल देता हूं। इट विल बी 1/5 प्लस 1/10 आएगा डियर चिल्ड्रन, एंड 1/r डैश पैरेलल में दिस इज 10, आपका एलसीएम आ गया, 5 2s are 10 10 1s are 10, 1/r डैश 3/10 एंड r डैश 10/3 ओम आपको रेजिस्टेंस बच्चों मिल गया इन दोनों का इफेक्टिव। अब इन दोनों का इफेक्टिव इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो आर इफेक्टिव आपके सर्किट का जो है इट विल बी 2 + 10/3, इट इज 16/3 ओम। इतना रेजिस्टेंस आपके सर्किट का टोटल जो है आपको मिलेगा। अब बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको कहा गया है कि करंट निकालिए जी टोटल। टोटल नहीं सॉरी, इन दोनों में से करंट कितना निकालेगा फ्लो करेगा। पहले तो टोटल करंट निकाल लो V/R इफेक्टिव करके। ये आ गया जी 12/16, 3/4 एम्पियर करंट आपका टोटल सर्किट का आ रहा है। जरा चेक कर लीजिएगा, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस 3/4 और नॉट दिस वे। आपके सर्किट ने 3/4 एम्पियर का टोटल करंट दिया, ये इसमें से फ्लो कर रहा है 2 ओम में से। आगे इसके करंट के लिए 2 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। एक पार्ट करंट का इधर से चला गया, इसको मैंने बोल दिया आई। जो करंट इधर से जा रहा है दैट विल बी 3/4 टोटल था, उसमें से आई इधर चला गया, ये बच गया आपके पास बेटे आई डैश कह लो। ये आई और ये आई डैश इतना है, ये आपके पास बेटे जो चीज है ये बनी। अब जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में आपने लगा रखे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। दोनों जो आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इन दोनों के अक्रॉस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल दैट विल बी द सेम। इसका मतलब ये हुआ 5 आपका रेजिस्टेंस है, आई आपका करंट है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो V है दैट विल बी 5 × I हो जाएगा जी। और जो आपका सेकंड वाला नीचे वाला रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट ये फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी V, दैट विल बी I × R होगी। IR आपका 10 है, I की जगह आपका I डैश है। तो इनको बच्चों दोनों वोल्टेजेस को मैं सिंपली कंपेयर कर दूंगा, मेरे पास बेटे करंट ऑब्वियसली डायरेक्टली निकल आएगा। आइए इसको देखें, ये इसके क्रॉस वोल्टेज, ये इसके क्रॉस वोल्टेज। सो फर्स्ट वाले के क्रॉस आपके पास थी 5 × I, सेकंड वाले के पास आपके पास है 10 × 3/4 - I। इतना I डैश की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, 5 2s are 10, मेरे पास बना I is 2 × 3/4 I is 2, it is 3 × 2/4 - 2I। ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, 2I को इधर ले आओगे तो 3I is equal to 3/2, 3 कट गया, I is equal to 3/2 एम्पियर। आपका ये ब्रांच में से 5 एम्पियर वाले में से जो करंट है ये बेटा 3/2 नहीं आना चाहिए था, दिस इज 3 कट गया, 1/2 आएगा।
दिस इज 1/2 एम्पियर, राइट बेटे। यहां से 1/2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। टोटल कितना था 3/4, तो बाकी कितना रह गया इसमें से आप देख लीजिए, I डैश, दिस इज 3/4 माइनस 1/2, दिस इज 4 एंड 3 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर। तो बच्चों इसके अक्रॉस 1/4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अगर आप दोनों को ऐड कर लोगे तो यू विल गेट की टोटल करंट आपका जो है वो 3/4 एम्पियर के बराबर ऑब्वियसली आ जाता है। मैं रिपीट कर दूंगा एक बार सारे स्टेप्स बेटे, डियर चिल्ड्रन देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपने जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, सबसे पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा, उसको इसके साथ सीरीज में करके टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालिएगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वर्कआउट करने के बाद हमने टोटल करंट निकाल लिया, वो टोटल करंट आपका इतना बन गया। अब ये दोनों आपके पैरेलल में हैं, जब भी रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में होते हैं उनके क्रॉस वोल्टेज बराबर रहती है। तो ये करंट आपने आई इमेजिन किया, ये करंट आपका टोटल में से आई को माइनस कर दिया, उतना आ जाएगा। इसके क्रॉस V होता है I इंटू आर, इसके क्रॉस V होता है I इंटू आर। इन दोनों V को आपने कंपेयर कर दिया तो आपको आपका जो इस केस में दोनों कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है वो मिल जाएगा। सो इन दिस वे आप इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो इसके बारे में तो यू कैन रेज योर हैंड बेटा, ऑल ऑफ यू पुत्र, अखिलेश फ्रॉम द बिगनिंग एंड सक्षम। टोटल लिस्ट में इतने बच्चे मेरे पास 35 प्रेजेंट हैं। डियर चिल्ड्रन, किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर फ्री टू आस्क। वेरी नाइस बेटे, सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल बेटा।